के हवाले से कभी गुफ्तगू सुनिएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। लोग अपनी माओ से दूर हैं तो हुजूर के करीब कैसे होंगे? बूढ़ी माँ को तो लानत का टोकरा समझते हैं लोग, तो कैसे हुजूर के करीब होंगे? बस ये बात खत्म थी कि एक औरत को देहात में रहने का शौक था, उसका एक बेटा, उसकी एक बहू, उसके बच्चे थे। औरत को लेने के लिए बाप मर गया तो बेटा अपनी माँ के पास आया शहर से, अरे मेरी माँ रमजान शरीफ मैं चाहता हूं तू मेरे साथ गुजार, चल मेरे साथ, मेरे बच्चे भी हैं, तू 1 साल रमजान में गुजार। माँ ने कहा नहीं बेटे, ये ड्योढ़ी तेरे बाप की है, इसे छोड़ने का दिल नहीं कहता, ये दरो दीवार तेरे बाप की निशानी है, इसे छोड़ने का दिल नहीं कहता। अरे मेरे बेटे, मेरे चक्कर मत रहे, मैं यहां पर हूं, बहुत खुश हूं, तू अपनी बीवी बच्चों के पास रहे। तो बेटे ने कहा ना 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 मेरी माँ चल। तो बहू नाराज हो गई, उसने कहा कि अरे मेरे शौहर, अम्मा जब नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती ने क्यों लेके जा रहे हो? तो बेटे ने कहा तुम चुप रहो, मुझे मेरी माँ से बात करने दो। औरतें दरमियान में ज्यादा जल्दी आ जाती हैं। बच्चा जिद पे अकड़ गया, माँ ने कहा मेरे बेटे तेरी ख्वाहिश है। बच्चे ने कहा मरे हुए बाप का वास्ता मेरी माँ चल मेरे साथ रमजान के दिन, कुछ दिन शहर में चलना, चल मुंबई जैसे शहर में। माँ मजबूरन तैयार हो गई। जब तैयार हो गई ना, शहर चली गई। छोटी सी जमीन होती है, 10 बाई 10 के 1 कमरे 2 कमरे होते हैं। माँ कहती है 2 दिन 4 दिन। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास सनीचर की शाम को आया और कहने लगा कि बहू ने कहा है बच्चों के ईद के कपड़े चाहिए। अरे मेरी माँ कल संडे है, हम लोग जाएंगे, तुम्हें भी चलना है। फौरन उसकी बीवी आ गई, बोले अम्मा को लेकर कहाँ जाएंगे, अम्मा क्या करेंगी जा करके? तो बच्चे ने कहा मेरी माँ है, पहली मरतबे शहर में आई है, किसी पार्क में अम्मी को घुमा देंगे, किसी बाजार में घुमा देंगे, कहीं भी ले चलेंगे, क्या दिक्कत है? तो बहू ने कहा ना 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 ना, कहाँ कौन ढोएगा इन बूढ़ी अम्मा को, इन्हें छोड़ दो, इनसे पूछ लो इन्हें क्या चाहिए, इनसे पूछ लो इन्हें क्या चाहिए, हम वो लेके आ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे। माँ रोने लगी। माँ ने कहा बेटे तेरी बीवी सही कहती है, मुझे लेके कहाँ जाओगे? अभी घर पे माँ है, ऐ लोगों अगर है तो कदर करो, अगर नहीं है तो उसकी खबरों पे जाया करो। मैं भी वैसे रातों में गुजारता था, 20 दिन 15 दिन के बाद आता था, दरवाजा मेरी माँ खोल देती थी। यकीन मानो अब माँ के इंतकाल के बाद सोचना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। ये एक कैफियत है, इस चीज को माँ महसूस कर सकती है। लेकिन क्या मतलब, शायर ने कहा था कि माँ के हवाले से, और बहुत रोना आता है। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जब तक माँ होती है एहसास नहीं होता, माँ जब मर जाएगी तो एहसास होगा। वो कितनी कीमती दौलत थी जो चली गई। करोड़ों रुपए की चीजें दोबारा मिल सकती है, माँ नहीं मिलेगी, इसको लिख लो। माँ की कद्र किया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ पर्दा खोल के कहती कि बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ के पास जाता, नमाज पढ़ा रहा होता। 8 या 6 मरतबे हुजूर अपनी माँ की कब्र के पास गए। समझ रहे, अपनी माँ को हुजूर ने अपनी रान पे रखा था जब उनको हुजूर की माँ का इंतकाल हुआ था। आज लोग अपनी माँ से बातें नहीं करते। हुजूर की माँ की जब रूह निकली थी ना, तो हुजूर के रान मुबारक पर आपकी माँ का असर था। हुजूर रो रहे थे, आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे रो मत, तू रोने नहीं आया है, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया हुआ। मेरे आका फरमाते मेरी माँ मैं क्या करूं, तेरी तकलीफ देखी मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पर हुजूर की माँ की रूह निकली थी। उम्मे ऐमन कहती हैं कि हुजूर के हाथों से सपोर्ट के साथ मैंने अम्मी आमिना को दफनाया था। मैंने हुजूर की अम्मी की मज़ार पर हाजिरी दी अबवा शरीफ में, कहते मैंने उन्हें वहां दफनाया था हुजूर की अम्मी को। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ के 6 साल के हुजूर थे, उंगली पकड़ करके उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को कहा अब चलें मक्के चले, मक्के चले। तो मैं पहाड़ी से नीचे उतर के आई ना, पहाड़ी पर कब्र है, जब नीचे उतर के आई तो मैं अपने झोले को सही कर रही थी, हुजूर गायब हो गए। मैंने देखा मोहम्मद कहाँ है, नहीं मिले। उम्मे ऐमन कहती मैं दौड़ करके फिर आई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटे हुए थे, अम्मा 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 कह के रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा हुजूर आप रोए न, मेरे साथ वापस चले। हुजूर ने माँ से मोहब्बत करने का ऐलान किया। जो कौम अपनी माँ को अपनी जूती की नोक पर रखेगी वो हुजूर से क्या मोहब्बत करे। जहां बूढ़ी माओ के लिए टूटा हुआ पंखा ना हो, वहां हुजूर का इश्क कैसे हो सके। मां ना हो तब भी कब्रों पे जाए, अपनी मां से सलाम करे। वो बच्चा कहता है कि अपनी बीवी से तुम क्यों पीछे बोलती हो, मैं माँ को अपने साथ शहर में लेके जाना चाहता हूँ। तो बीवी नाराज हो गई, उसने कहा ठीक है इस संडे को अपनी माँ को लेके चला जा, अगले संडे को मैं मार्केट जाऊंगी। बच्चे का दिल टूट गया, माँ का दिल टूट गया। माँ ने कहा बेटे हाथ जोड़ती हूँ मुझे छोड़ दे। तो
बीवी कहती है अपनी माँ से लिखवा लो पर्ची में जो चाहती है उसको लेके आ जाएंगे, जो कहेगी उसे लेके आ जाएंगे। बच्चे ने कहा ठीक है, मेरी माँ मजबूरी है, मेरा घर उजड़ने ना पाए, आप लिख के दे दे कागज पे। माँ ने एक कागज पे कुछ लिख के दिया, कहा बेटे तुझे मेरे दूध का वास्ता, बाजार में सारी चीजें खरीद लेना, तब सबसे आखिर में इसमें जो लिखा उसे पढ़ना, इसमें जो लिखा उसे पढ़ना, फिर जो तेरा दिल कहे उस पर अमल करना। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं। बीवी को 1 जोड़े कपड़े लेने थे, 4 जोड़े खरीदे उसने, 4 जोड़ी चप्पलें खरीदी, फ्रिज के कवर बदल दिए गए और डाइनिंग हॉल के टेबल के सारे सामान बदल दिए गए, सोफे के कवर बदल दिए गए, खिड़कियों के पर्दे बदल दिए गए। बच्चों के लिए 4-4, 5-5 जोड़ी चप्पलें कपड़े लिए गए। वो 4-4 बड़े-बड़े वो पॉलिथीन में सामान लेकर के जब सीढ़ी से उतर करके दोनों मियाँ बीवी नीचे उतरे, तब बेटे को याद आया, ओफो अम्मी ने जो पर्चा दिया है जरा वो तो देख ले, उसमें क्या लिखा है। जब उस पर्चे को खोला गया तो बच्चे ने चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ से सामान गिर पड़ा। जब सामान गिरा तो सामान बिखर गया। बीवी अपना सामान रख के आगे बढ़ी, उसने अपने शौहर के हाथ से गिरे हुए पर्चे को उठाया, उसे देखा कि मैं पढ़ूं इसमें क्या लिखा हुआ है। जब बीवी ने पढ़ा तो बीवी भी जमीन पर गिर पड़ी। लोग आ गए, बोले अच्छे खासे तुम दोनों थे, आखिर बात क्या है, जमीन पर गिर पड़े। दोनों को पानी के छींटे से उठाया गया। जब दोनों उठे तो पूछा गया काम क्या माजरा है, आप दोनों इस पर्चे को पढ़ के क्यों बेहोश हो गए। बच्चा रोने लगा। उसने कहा कि मैं पहली मरतबे शहर में अपनी माँ को लाया, आज मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पे है, मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पे है। मैं उसे लाना चाहता था मार्केट, लेकिन मेरी बीवी ने मना कर दिया, कहा इनसे लिखवा लो, जो पर्ची में लिख के देंगी ना उसी को खरीद लेंगे, उसी को खरीद लेंगे। कहा फिर क्या लिखा तेरी माँ ने। बच्चे ने कहा सामान खरीदने के बाद जब हमने उस माँ के दिए हुए पर्चे को पढ़ा तो माँ ने लिखा था, अरे मेरे बेटे तू क्या लेके आएगा मेरे लिए, तेरे बाप ने मरने से पहले जो चप्पलें मुझे खरीदी थी अभी तक वही पहन रही हूँ, वो फटे हुए कपड़े सिल सिल के वही इस्तेमाल करते हो। अरे मेरे बेटे वो चादर अभी भी सलामत है जो तेरे बाप ने मरने से पहले मुझे दी थी। तूने मुझसे कहा था कि मेरे साथ शहर चल, तो मैं शहर आ गई। अरे मेरे बेटे तू मुझे क्या देना चाहता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ रोना इस बात का है तो शाम को जब ऑफिस से घर आता है तो मेरे कमरे की तरफ झांकता भी नहीं, अपने बाल बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता है। सुबह को अच्छे खाने खा के तो जब निकलता है तो कहता है अम्मा जा रहे हैं, शाम को आएंगे। अरे मेरे बेटे कभी तुझे तौफीक भी नहीं हुई कि मेरे साथ बैठ के 2 रोटी खा लेता, मुझसे पूछता मेरी माँ तबीयत ठीक है कि नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, बाजार के लिए मुझे लाया है। अरे मेरे बेटे मुझे वो टूटी हुई दहलीज याद आई। तू मुझसे पूछता है क्या चाहिए मेरी माँ, तो सुन मेरे बेटे, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो अरे मेरे बेटे थोड़ा सा वक्त दे दिया कर, मेरे बेटे थोड़ा सा वक्त मुझे दे दिया कर। मेरे पास सारी चीजें हैं मेरे बेटे, लेकिन तेरे पास बैठने का वक्त मेरे पास तुझे बैठने का वक्त नहीं मिल रहा है। अगर तू कुछ मुझे देना ही चाहता है तो 10 मिनट मेरे पास बैठ जाया कर। तेरी आंखों में तेरे बाप के जलवे हैं, तेरी पेशानी में तेरे बाप की तस्वीर है, तेरे चेहरे में तेरे बाप को, मरहूम बाप को देखती हूँ तब मुझे वो याद आता है। ऐ मेरे बेटे बड़ी मशक्कतों के बाद तुझे मैंने पाला है, तुझे बड़ी मेहनतों के बाद पाला है, पेट पर पत्थर बांध के तुझे मैंने दूध पिलाया है मेरे बेटे, झाड़ू पोछा लगा करके मैंने तेरी परवरिश की है, उस एहसान को भूल गया है। बच्चा कहता है मैं चीखता रहा, तड़पता रहा, माँ के उस टुकड़े ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ मर गई, जल गया तो पानी बरसा तो पानी किस काम का। ऐ लोगों अगर माँ जिंदा है माँ से मोहब्बत करो, दुआएं चाहते हो तो माँ से कहो। सरकारे महबूब इलाही से लोगों ने कहा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, फरमाया रुको, अंदर चले गए, एक धागा उठा के लाए। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनके साथी हैं साबिर पाक, जिनके बेटे हैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जिनके पोते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज गुलबर्गा शरीफ, जिनके पीर हैं ख्वाजा बाबा फरीद, जिनके दादा पीर हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके परदादा गरीब नवाज हैं, वो निजामुद्दीन। लोगों ने हुजूर बारिश नहीं हो रही, फरमाया अभी होगी। अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथ में रखा, कहा ऐ मेरे मौला इस धागे का वास्ता, बारिश 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 होनी चाहिए। खुदा की कसम इतनी बारिश हुई कि दिल्ली जलथल हो गई। लोगों ने कहा महबूब इलाही ये बारिश हुई क्यों, आपने क्या अल्लाह की बारगाह में पेश किया। आप रो के बोले मैंने उस धागे का वसीला दिया है जो मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। माँ जिंदा है दोस्तों, अल्लाह राजी हो सकता है। अपनी माँ के इंतकाल के बाद कब्रों पे जाया करो, जिंदा हो तो उसकी खिदमत किया करो। अगर माँ की मोहब्बत दिल में बैठ गई तो फिर मदीने वाले का इश्क भी तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा इंशाअल्लाह।
वो नूरानी चेहरा आमीना के लाल का, वो हसीन आंखें हुजूर की, वो प्यारा चेहरा प्यारा मुखड़ा हुजूर का, वो लब रुखसार हुजूर के, वो सदर मुबारक, वो बतन मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके दिलों को अपनी मुट्ठी में लेंगे। आप जिस गली से गुजरेंगे दरो दीवार कहेंगे मेरे साये से एक आशिक रसूल गुजरा है, मेरे दामन में एक आशिक रसूल ने पनाह मांगी है। अरे लोगों, जिंदगी बहुत बड़ी तवील भी है और बहुत मुख्तसर भी है, इसकी कद्र करें, वक्त की कद्र करें, दुआ करें अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कहा भी था शाबान भाई से, अनवर भाई से कि 10-20 लोग तो रहते हैं मिलाद शरीफ में। बोले नहीं आसिफ भाई माशाल्लाह काफ़ी तादाद में रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, हाथों को उठा के आमीन कह दें। वो जो नूर बन के आया कितना खूबसूरत था। मैंने उस हवाले से 2-4 बातें बयान की। हुजूर के शहजादे की मौजूदगी में दुआ करो, अभी या इससे पहले या इसके बाद में कोई बात मेरी ज़बान से शरीयत के खिलाफ निकली हो या निकल चुकी हो, निकलने वाली हो, तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर करम फरमाए, मैंने बोल दिया आशिफ रब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ हुजूर फरमा रहे हैं, कुछ और बयान फरमाएं, लेकिन करम है मियाँ हुजूर का।